नमस्कार बच्चों, साइंस मैथ क्लासेज में स्वामी विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं यहाँ जो साइंस का टॉपिक है वो समझा रहा हूँ आपको। हम जो कंटिन्यू लेसन टॉपिक पर चल रहे हैं उनमें जो लेसन 3 है उसमें एक टॉपिक है परमाणु आकार। परमाणु आकार, एटम साइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं परमाणु आकार होता क्या है। आपने थोड़ा बहुत इससे पहले एक परमाणु का रफ चित्र जरूर पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है। जैसे ये नाभिक बना रहा हूं मैं, परमाणु के बीच में नाभिक होता है। ये नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए वर्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। जैसे ये कक्षा है क्लास, और इस कक्षा में ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु आकार के रूप में मापा जाता है। इसको सामान्य शब्दों में परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस। तो नाभिक के वह बाहरी इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या है। परमाणु त्रिज्या है। सारे ध्यान से सुनो। परमाणु के बीच में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कक्षाएं होती हैं। जो परमाणु का सबसे भारी इलेक्ट्रॉन है और जो परमाणु का नाभिक है, इसके बीच की तो दूरी है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु का जो आकार है वो परमाणु त्रिज्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, रेडियस ऑफ एटम। किसी परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि परमाणु बहुत बड़ा होगा, हम उसकी त्रिज्या को माप लेंगे। बच्चों, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है। परमाणु को हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। एटम आर सो स्मॉल, परमाणु इतना छोटा है दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। परमाणु इतना छोटा है कि उसको दुनिया के सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा भी हम उसको नहीं देख सकते, मतलब वो विजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम परमाणु के आकार को नगण्य मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ये सही है कि हम प्रत्यक्ष रूप से परमाणु के आकार को नहीं देख सकते, लेकिन विभिन्न आधुनिक तकनीकों द्वारा विभिन्न परमाणुओं को त्रिज्याएं व्यक्त की गई है। पहली बात तो हमें याद रखनी है कि परमाणु के आकार को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा, परमाणु के आकार को परमाणु की त्रिज्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब परमाणु त्रिज्या क्या है? नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 3,50,000 3,50,000
3,50,00,000 सॉरी 3,50,00,000। यहां से आप काउंट करो, इतने सारे परमाणु। यदि कॉपर परमाणु, इतने सारे परमाणु एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे जाए ना, तो 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनेगी, जो कि वास्तव में इतनी बड़ी नहीं होती। हम जानते हैं सेंटीमीटर कितना होता है, तो बच्चों निश्चित ही परमाणु है वो दृश्यमान नहीं है। सोचो 3,50,00,000 परमाणु कितने होते होंगे। उनको यदि एक के ऊपर एक जमाया जाए, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तब 1 सेंटीमीटर मोटी है वो परतें बनेगी। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का आकार अत्यंत छोटा होता है। उतारो। परमाणु की त्रिज्या और इसका मात्रक, हमने ये अध्ययन कर लिया कि परमाणु का आकार क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि परमाणु के आकार को इसकी त्रिज्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये परमाणु का मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ ये परमाणु का एक चित्र है। ये परमाणु का मध्य भाग है, जिसको हम बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। और ये परमाणु की न्यूक्लियस या नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं, जिसे कक्षा, क्लास, कई में इसका नाम ऊर्जा स्तर भी होता है, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। इनमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि परमाणु त्रिज्या कहां से कहां तक होती है। तो पहली बात, परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में ही लिया जाता है, और परमाणु की जो त्रिज्या है वो नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी से लिया जाता है। ये परमाणु की त्रिज्या है। परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। परमाणु की त्रिज्या को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। एक स्केल से यदि हम देखें, तो मैंने आपको कभी बताया होगा, देखा होगा आपने कि ये 1 सेंटीमीटर है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर की लाइन में खींच रहा हूं, 2 मिनट, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है। ये देखो, इस स्केल से, ये जो आप स्केल देख रहे हो, इस स्केल में जो 1 सेंटीमीटर की ये लाइन है, इस 1 सेंटीमीटर की लाइन में कॉपर परमाणु के 3,50,00,000 परमाणु आ जाते हैं। तो इसका आकार बहुत छोटा है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है, और उसका नाम है नैनोमीटर। उसका नाम है नैनोमीटर, जिसको शॉर्ट में स्मॉल एन और स्मॉल एम से लिखेंगे। जो 1 नैनोमीटर है वो मीटर की बहुत छोटी इकाई है, और 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर और 10⁻⁹ मीटर के इक्वल माना जाता है। तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ये परमाणु की त्रिज्या का मात्रक है। मैं आपको बता दूं, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से देख ही नहीं पाते। एटम आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। इवन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी परमाणु को नहीं देखा जा सकता है। ओके।